हेलो एवरीवन, अगर आप भी यूपी टीजीटी कॉमर्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक नया कंप्लीट कोर्स हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूरा सिलेबस क्या है, हमारा कोर्स किस तरीके से चलेगा और हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी मैथ शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा सिलेबस। देखिए ये आपका सिलेबस है, इसमें आपके 2 सेशन होंगे। सेक्शन ए यहाँ है, बी में अभी आपको आगे दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको फाइनल अकाउंट्स, इसकी मतलब प्रिंसिपल्स, डबल अकाउंटिंग सिस्टम्स के एंड फाइनल अकाउंट्स एंड विद एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप्स अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स एंड इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, फॉरफिटेड इशूज, शेयर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इस तरीके से आपके रहने वाले हैं। प्लस आपको कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़नी है, जिसमें आपको मीनिंग, ऑब्जेक्ट, इसके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट, ये सब आपको पढ़ना है। प्लस आपको टैक्सेशन में भी आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एग्रीकल्चर इनकम, एक्सिस एंड प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट्स, ईयर एंड रेजिडेंटल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटीज़, ये आपको पढ़नी है। प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्कोप, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन विद फाइनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग में, और ये मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, रेशो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब आपको पढ़ना है। एंड हम आप अभी किस तरीके से ये पढ़ेंगे ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। एंड पेपर में कितने सिलेबस में क्या क्या आपको कितने मार्क्स का ही आएगा, क्या इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है, ये सब मैं आपको स्ट्रेटेजी आपको आगे समझाऊंगी। हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगी। तो चलिए आइए अभी हम इसका आगे का सिलेबस हिंदी वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस मैंने अभी आगे ऐड किया हुआ है। पहले मैं इंग्लिश वालों को समझा दूँ, फिर मैं आपको हिंदी वालों को भी समझाऊंगी। हम क्लासेस भी दोनों ही लैंग्वेज में लेकर चलेंगे, हम पूरी इंग्लिश में भी नहीं करेंगे, पूरी हिंदी में भी नहीं करेंगे, हम दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे। जी देखिए आपके सेशन बी में जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से लेकर आपके देखिए फीचर्स, स्कोप, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, डेमो, ये डोमेस्टिक एंड फॉरेंसिक, फॉरेन ट्रेड वगैरह ये सब आएगा इसमें। और फीचर्स वगैरह एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब इसमें आपसे पूछे जाएंगे। इसमें स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, थॉट्स, कंट्रीब्यूशन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन मेयो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब आपसे पूछा जाएगा। एंड सेक्शन सी में आपसे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल मेथड्स पूछे जाएंगे, जिसमें आपको नेचर, स्कोप्स, इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप, ट्रेड्स विद इकोनॉमिक्स, इंडिफरेंस, कर्व्स एनालिसिस, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे स्टैटिकल मेथड्स में देखिए आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस, क्वालिटी कोरिलेशन एंड एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बिनोमिनल, ये सब आपसे पूछा जाएगा। जो कि आपका मेन सिलेबस, मतलब ये जो है आपका बहुत, अगर आपने एलटी यूपीएलटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है तो ये आपके उससे काफ़ी मैच कर रहा है, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं भी आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एंड बहुत मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मतलब काफ़ी टाइम पहले इस सिलेबस को, सब्जेक्ट को पढ़ा था एंड अब वो किसी जॉब वगैरह में लग गए हैं, जिसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, जिसका ब्रेक हो गया है, तो उसको एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम उन स्टूडेंट्स को भी साथ में लेके चलेंगे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर समझाऊँगी कॉमर्स के बारे में। चलिए अभी हिंदी में देख लेते हैं। ये हमारा हिंदी में है, जिसमें आपको देखिए वित्तीय लेखांकन में धौरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, समायोजन, प्रविष्टियों के साथ अंतिम लेखे तैयार करना, साझेदारी खाते, कंपनी लेखे, अंश और ऋण पत्रों का निगमन, अंश हरण व ऋण पत्रों का शोधन, ये सब आएगा। और देखिए आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में जो लागत लेखांकन यहाँ पे लिख रहा है, ये इसमें आपके लागत लेखांकन का अर्थ, उद्देश्य, इसके तत्व और इसके लेखांकन की विधियाँ क्या हैं, ये इकाई लागत लेखांकन, निविदा, मूल, ठेका, लागत, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और कराधान यानी कि आपका इनकम टैक्स में भी आपसे देखिए इसकी परिभाषा वगैरह, कृषि आय, करदाता, गत वर्ष एवं कर निर्धारण, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और प्रबंधकीय लेखांकन, जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, उसमें आपका देखिए अर्थ, महत्व, क्षेत्र, कार्य, उद्देश्य, वित्तीय एवं प्रबंधनीय लेखांकन में अंतर, व्यवसाय, पूर्वानुमान के सिद्धांत, प्रबंधनीय प्रतिवेदन, अनुमानता, विश्लेषण, ये सब आपसे पूछा जाएगा। एंड देखिए आपका जो सेशन बी है उसमें आपसे देखिए संगठन, व्यवसाय संगठन एवं प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा। तो उसमें आपको देखिए व्यवसाय संगठन की विशेषताएं, क्षेत्र, प्रकार, स्वरूप, ये सब पूछे जाएंगे। ये हिंदी वालों का है। अगर आपको इसमें देखिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसकी पीडीएफ को मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ही पीडीएफ लिख सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम से जुड़कर भी मैं वहाँ पर आपको नोट्स इसके एंड इसकी पीडीएफ, सिलेबस पीडीएफ, और जो हम इसके नोट्स करेंगे, जो मैं आपको एमसीक्यू, मॉक टेस्ट कराऊंगी, वो मैं सब आपको टेलीग्राम पर दूँगी। और यहाँ देखिए प्रबंधन की प्रकृति व क्षेत्र, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें आपसे
प्रबंधन की प्रकृति, क्षेत्र, विचारधाराएं, प्रबंधन से प्रमुख विचारों के योगदानों का विश्लेषण, ये सब आपका देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फियोर, एल्टन मेयो, ये सब आपसे पूछा जाएगा। एंड आपसे जो सेक्शन सी है इसमें आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत वगैरह जो हमारी सांख्यिकीय रीतियाँ हैं वो पूछी जाएंगी, जिसमें आपको अर्थशास्त्र की प्राकृतिक एवं क्षेत्र, व्यापार एवं अर्थशास्त्र का संबंध, तटस्थता एवं ये वर्क विश्लेषण, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन प्रकार, जनसंख्या सिद्धांत, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और देखिए नीचे जो आपका सांख्यिकीय रीतियाँ हैं इसमें आपका सहसंबंध एवं प्रतिगमन, गुणात्मक सहसंबंध, कालनाला का विश्लेषण, निर्देशांक, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये बारंबारता, ये सब आपसे मतलब यहीं पे पूछा जाएगा। भारतीय सांख्यिकी में विशेष रूप से जनसंख्या के संदर्भ में कृषि एवं औद्योगिक समांक आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर भी ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट पर ये सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट में PDF लिख सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF दे दूँगी। एंड यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया ही है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी कि इसके मतलब सिलेबस में ये कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या इसकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो मैं सब आपको लास्ट में बताऊँगी वीडियो के। एंड किस हमारा बैच ये कब से स्टार्ट हो रहा है, आप कब से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है। आप इसमें ज्वाइन होकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि TGT की वैकेंसियाँ देखिए हर साल नहीं आती हैं, तो हमें ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हमें TGT में अपनी जॉब पक्की करनी है एंड पूरा सिलेबस करने के बाद ही आप ये सब कर सकते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा मैथ अंक की शाला पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे एंड बेसिक से ही आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सिखाऊँगी। अभी ये सिलेबस आपके समझ में आ गया है तो एक बार मतलब आप इस सिलेबस को बहुत ध्यान से देख लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे इसमें SST आने वाली है, उसका सिलेबस देखिए। मतलब ये आपका सोशल साइंस का सिलेबस है, जिसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा है। इसमें आपके देखिए करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन इंटरनेशनल मूवमेंट, जोग्राफी आएगी आपकी, इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आएगा, इंडियन इकोनॉमी की आएगी, जनरल साइंस आपसे इसमें पूछी जाएगी। एंड देखिए हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए सामायिक घटना, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान। आगे देखिए इसमें देखिए आपका इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश GK आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ये UP का पेपर है। इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स आपसे आएंगे जो कि करंट अफेयर होते हैं, स्पोर्ट्स से आपसे पूछा जाएगा, और ये अवार्ड्स वगैरह से आपसे पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट डेज आपसे पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड लोकल एंड जनरल अवेयरनेस, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये सब आपके करंट का हिस्सा है जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। टोटल आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे 120 क्वेश्चन, जिसमें आपके 90 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट यानी कॉमर्स के, एंड 30 क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पे जनरल स्टडीज़ यानी आपके सोशल साइंस के। अब ये जो 90 क्वेश्चन है देखिए कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स के होंगे, एंड साइंस वालों के लिए साइंस के होंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी के होंगे। और जो आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है वो आपकी 120 मिनट यानी कि 2 घंटे रहने वाली है। अब बहुत से स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 है, बट अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अब हम अपना गोल देखते हैं, हमने क्या अपना गोल सेट किया है। हमारा गोल रहने वाला है सबसे पहले हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस के बाद अपना जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद मैं आपको देखिए रेगुलर आपको मैं MCQ प्रैक्टिस करवाऊंगी, प्लस हम PYQ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, प्लस हम मॉक टेस्ट करेंगे। अब देखिए हमारे कोर्स की जानकारी के बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 10 अगस्त को सुबह 10 बजे। कहाँ पर? हमारे YouTube चैनल पर, मैथ अंक की शाला पर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा इसका टारगेट है लेट्स क्रैक UP TGT कॉमर्स 2026 टुगेदर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, 10 बजे 10 अगस्त को हमारे साथ आप जुड़ें एंड कंप्लीट हमारे साथ क्लास लें। इसके बाद मैं आपको सिलेबस की पहली क्लास लूँगी 10 तारीख को। अब देखिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वही मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नोट्स पढ़ेंगे अपने, उसके बाद मैं आपको PYQs करवाऊंगी, MCQ करवाऊंगी, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, लास्ट में अपना मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। PYQs एंड MCQ मैं आपको दूंगी टेलीग्राम पर, एंड मैंने मॉक टेस्ट जो बनाए हैं जो आपको वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको दूंगी मॉक टेस्ट, उसका मैं लिंक आपको टेलीग्राम पर दूंगी, जिससे आप ज्वाइन होकर अपने मार्क्स देख पाएंगे एंड अपना कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। 10 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप ज्वाइन करिए हमारे चैनल मैथ अंक की शाला को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने UP TGT कॉमर्स 2026 का एग्जाम पैटर्न, पूरा सिलेबस और हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझा। अब अगली क्लासेस से हम अपनी एक्चुअल सिलेबस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे और एक यूनिट को सिस्टमेटिकली कवर करेंगे। हमारा UP TGT कॉमर्स 2026 फुल कोर्स 10 अगस्त 2026 से सुबह 10 बजे यूट्यूब पर शुरू हो रहा है। आप ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी प्रिपरेशन जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें मैथ अंक की शाला को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर मतलब ऑन कर लें।
ताकि आपके लिए कोई भी क्लासेस मिस ना हो। और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यूपी टीजीटी कॉमर्स की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप उन तक शेयर कर दीजिए। एंड मिलते हैं आपसे 10 अगस्त को सुबह 10 बजे हमारी पहली क्लास में। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक यूपी टीजीटी कॉमर्स 2026 टुगेदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैथ अंकशाला को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे साथ रेगुलर बने रहें एंड हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें।